Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel सर तरुण रूपानी और ये एक्सक्लूसिव चैनल होगा हमारे सुपरस्टार्स क्लास 10th ICSE एंड राइजिंग स्टार जो कि आप हैं. यस, यू आर माय राइजिंग स्टार्स फॉर 9th ICSE. ये एक्सक्लूसिव चैनल है इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए. और आज मैथ्स का टॉपिक है फैक्टराइजेशन. बहुत बहुत इजी चैप्टर. हालांकि नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में. मैं आपको हर एक चैप्टर के टिपिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कराऊंगा, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा. और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 9th के स्टूडेंट्स ICSE के बहुत कम है और कंटेंट बनाने में उतना एंटरटेनमेंट, उतनी खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि आप जब व्यूज नहीं दोगे, आप जब इसको देखोगे नहीं तो एफर्ट्स लगेगा वेस्ट हो रहा है. तो आपका प्यार मुझे चाहिए, आपका विश्वास मुझे चाहिए, और हम आपके लिए और कंटेंट बनाएं और इलेबोरेटली बनाएं, बहुत डिटेल में बनाएं. इसके लिए मुझे चाहिए आपका थोड़ा प्यार, थोड़ा सपोर्ट. तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फर्स्ट यू सब्सक्राइब. तो चलिए, फैक्टराइजेशन एक आसान भाषा में समझते हैं कि फैक्टराइजेशन शब्द का मतलब क्या होता है. देखिए, अगर कहीं पर लिखा हो 2x प्लस 4, तो ये दो टर्म है, एक है 2x और एक है 4, तो हम इसे कहेंगे बाइनोमियल. हाँ, बाइनोमियल दो टर्म है. क्या इन दोनों में कोई ऐसा टर्म है जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो? आप कहेंगे सर हाँ, 2 एक ऐसा टर्म है जो 2x से 2 को डिवाइड कर सकता है और 4 को भी डिवाइड कर सकता है. तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. 2, अगर आपने इसमें से 2x में से 2 निकाल दिया, दैट इज 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा x, और 4 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो बचा 4 2 जा 2. तो आप देखेंगे कि आपने इस 2x प्लस 2 को, जो कि बाइनोमियल था, आपने इसको फैक्टराइज कर दिया. बस यही करना है आपको. क्या है इसमें फैक्टर? फैक्टर मतलब वो नंबर होते हैं जो इस गिवन बाइनोमियल को या इस गिवन टर्म को, पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं. तो आप मुझसे पूछेंगे आम भाषा में कि इसमें फैक्टर सर कौन है, तो मैं कहूंगा 2 एंड x प्लस 2. ये दोनों आर फैक्टर्स. तो फैक्टराइजेशन से क्या निकलता है? फैक्टर्स निकलते हैं. क्लियर? तो आपने फैक्टर्स निकाल दिए. आपको हर बार ऐसे ही करना है. कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल से आपको और एक्सप्लेन करता हूं. ये सारे एग्जांपल्स मेरे मन के अज्यूम्ड एग्जांपल्स हैं, और आपकी बुक में भी कुछ इसी तरह के एग्जांपल्स होंगे. नंबर अलग हो सकता होगा, हाँ, प्रॉब्लम्स थोड़े से कम ज्यादा टिपिकल हो सकती है, पर है ऐसा ही कंसेप्ट. एक मैं ट्राइनोमियल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. 3x³ y(z)⁵ प्लस 6x5 y³ z4 माइनस 9x5 y² z5. अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए. तो ये ट्राइनोमियल है, पक्की बात है. एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म. आपको इसमें खोजना है क्या? फैक्टर खोजना है. तो फैक्टर खोजना बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपको जो टर्म है, जो नंबर है, नंबर इसमें क्या क्या है देखिए. नंबर 3 है, नंबर क्या क्या दूसरा 6 है और 9 है. आपको इसका HCF खोजना होता है. क्या चीज खोजना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजना होता है. HCF निकालने आता ही है आपको? हाँ, HCF निकालने आता है. 3 बना होता है 3 1 जा, 6 बना है 2 3 जा, और 9 बना है 3 × 3 जा. आप देखेंगे तीनों में जो कॉमन टर्म है वो है 3. इसका मतलब है तीनों का कॉमन फैक्टर हो गया 3. तो नंबर से तो प्रॉब्लम खत्म हो गई. ये याद रखिएगा कि तीनों में होना चाहिए, तभी आप उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं. तीनों में है कि नहीं 3? पक्का है ना? तीनों को 3 डिवाइड कर सकता है बड़े आराम से. तीनों को 3 डिवाइड कर सकता है. अब यही चीज क्या करिए, आप इस वेरिएबल में भी लगाइए. देखिए x तीनों में है कि नहीं है? x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है. कहीं एक में मिसिंग होगा
2 में है, तीसरे में नहीं है, तो x आपका फैक्टर नहीं हो पाएगा। तीनों में होना चाहिए क्योंकि ट्राइनोमियल कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं तो दोनों में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, देख लीजिए, तो तीनों में है कि नहीं x, और तीनों में है तो छोटे पावर वाला x लेंगे। फिर से सुन लीजिए, ये रूल वेरिएबल के लिए अप्लाई होता है। फिर से क्या, वो वेरिएबल मतलब होता है अल्फाबेट, वो अल्फाबेट तीनों टर्म में होना चाहिए। अगर आपके पास ट्राइनोमियल है, जैसे कि मेरे केस में, तीनों टर्म में होना चाहिए, और तीनों में होने के साथ साथ छोटा पावर वाला लेंगे। तो x का छोटा पावर कौन सा है, x का ये पावर है 3, यहां पावर x का 5, और यहां पावर है 5। कौन सा लोगे, 3 वाला कि 5 वाला, 3 वाला लोगे, छोटे पावर वाला लोगे, तो आपके पास हो जाएगा x टू द पावर 3। अब y चेक करो तीनों में है कि नहीं है। हाँ, मैं कलर चेंज करके देखता हूं, y तीनों में है कि नहीं, y इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है। अब y छोटा वाला कौन सा है, क्या सिंपली सिर्फ y, कि y क्यूब, कि y स्क्वायर? साफ साफ पता चल रहा है y सबसे छोटा है, क्योंकि इसके पास पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो वैल्यू 1 तो होती है, तो y ये वाला छोटा है। आइए z पे आते हैं, और आप बताइए मुझे z में कौन सा कॉमन फैक्टर होगा। तो z5, हाँ z5, z4 या z5, z5, z4, z5, z4 से छोटा तो कुछ भी नहीं है, तो आप ले लेंगे क्या, z4 ले लेंगे z4। तो 4 क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि पहली शर्त है कि वो सब में होना चाहिए वेरिएबल, 3 फैक्टर तो तीनों में होना चाहिए, और छोटा भी होना चाहिए। तो अब आइए करते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर इन सबको, है ना। अब इससे सोचिए, आपको डिवाइड करना है, आप मन में सोचिए, इससे इन सबको डिवाइड करना है, इन तीनों टर्म को इसी से डिवाइड करना है, कॉमन फैक्टर से। 3 से 3 कट जाएगा, x क्यूब से x क्यूब भी चला जाएगा, y से y चला जाएगा, z पावर 4 से 5 को निकाल देंगे तो एक z बचेगा। तो आपका पहला टर्म कट के पूरा क्या बचेगा, सिंपल z। आइए दूसरा टर्म देखिए, साइन का भी ध्यान देना है, इसकी साइन प्लस है, प्लस डिवाइड बाय प्लस प्लस ही रहेगी, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। पहला तो आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6। अब यहां देखिए x 3 है और x 5 है, तो x स्क्वायर बचेगा आपके पास। अगेन y है और y क्यूब है, तो y क्यूब में से y चला जाएगा, तो y स्क्वायर बच जाएगा। और लास्ट में है z4 और z4, z4 कैंसिल हो जाएगा, खत्म। लास्ट बचा, तीसरा टर्म बचा 3 3 जा 9, पहले आप करेंगे माइनस साइन यहां से कॉपी, और 3 3 जा 9 हो गया 3 जा 9, x5 में से x3 निकल गया, क्या बचा, x स्क्वायर, और y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y करेंगे, आपके पास आ जाएगा y, बचेगा कि नहीं। और लास्ट में क्या बचेगा जरा बताओ तो, z टू द पावर 5, और यहां पे z है 4, तो आपके पास एक z बच जाएगा। सो आपके पास आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपने बाइनोमियल पे, मतलब जिसमें 2 टर्म होगा उसमें भी आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं बहुत आसान से, और 3 टर्म वाले में भी निकाल सकते हैं। क्या होगा अगर 4 टर्म दिए होंगे तो, आइए 4 टर्म में ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस मैं अज्यूम्ड दे रहा हूं अपने मन से। अगर 4 टर्म होंगे तो क्या होगा, लेट्स से 3x माइनस 4x स्क्वायर z प्लस 6x माइनस 8x, हाँ माइनस 8 या 6xy है, 8x स्क्वायर y। आइए देखें क्या क्या आ रहा है आपके पास, y और यहाँ z भी लगा देता हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके पास क्या क्या आ रहा है। अब कितने टर्म है, आप कहेंगे सर 4 टर्म है, तो 4 टर्म है तो इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल, हाँ मोनोमियल तो 1 था, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3, अब उससे ज़्यादा हो गया। चलो पॉलिनोमियल हो गया, तो आपको इसमें पेयरिंग करनी पड़ती है। यूजुअली पेयरिंग करते समय थोड़ा ध्यान देना होता है
ध्यान ये करना होता है कि आपको दो दो बाइनोमियल में ब्रेक कर देना है इसको। पहले दो में आप देखेंगे अगेन कॉमन फैक्टर क्या है, आपको कॉमन फैक्टर में नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, 3 और 4 में कोई HCF नहीं होता है, 3 और 4 क्या हो जाएगा, हट जाएगा HCF, और x कॉमन है पर छोटा लेंगे x स्क्वायर नहीं लेंगे, x लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था वेरिएबल में कॉमन भी होना जरूरी है। देखिए z या नहीं है, यहाँ z है तो मैं यहाँ पे z नहीं है कॉमन दोनों में, इसलिए z को इग्नोर कर दे रहा हूँ, पर x कॉमन है और छोटा कौन है, x स्क्वायर में से x छोटा होता है। अब इसमें से x चला गया तो बचा 3, इसमें से x चला गया तो 3, और यहाँ पे से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, और क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ बचेगा 4 और x चला जाएगा तो बचेगा x and z, क्योंकि x रिमूव हो जाएगा इसमें से, ठीक है। आइए इसकी साइन यही वाली यहाँ पे उतारेंगे, साइन की टेंशन मत लीजिए, जो यहाँ पे साइन दी है, ठीक है, जो आपके पास पेयरिंग के बाद थर्ड साइन दिखती है, थर्ड साइन क्यों, क्योंकि पहली दूसरी और तीसरी साइन यहाँ बता देंगे, ठीक है। और इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर खोजेंगे, दिख रहा है 6 और 8 में, 6 और 8 दोनों 2 के फैक्टर हैं, तो 2 कॉमन हो गया, नंबर 2 हो गया, और x मुझे दिख रहा है इसमें भी है, इसमें भी है, तो x भी कॉमन फैक्टर हो गया, और क्या दिख रहा है, y भी दिख रहा है दोनों में, तो y भी कॉमन फैक्टर हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं, इन दोनों का कॉमन फैक्टर मिल गया, ठीक है, इस दूसरे वाले पेयर का कॉमन फैक्टर मिल गया प्लस 2xy मिल गया। अब 2 से 2 3 जा, सो आपके पास बचेगा 3, पूरा xy कट गया, फिर माइनस साइन बचेगी, 2 से 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा, x स्क्वायर से एक x कट गया, एक x बचा और z बच गया, ठीक है, y तो पूरा कैंसिल हो गया, z बच गया। थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों कॉमन हैं, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स में फैक्टर कॉमन नहीं है, साइन भी अगर मिस्टेक है, तो आप समझ जाएगा कि आपको यस फिर से करना पड़ेगा। यस यहाँ पे 3x माइनस 4z है और यहाँ पे 3x माइनस 4z है, सेम होना चाहिए, तो आप लिखेंगे क्या, इस दो कॉमन फैक्टर को अब एक बार लिख देंगे, आप लिखेंगे 3 माइनस 4xz, ये हो गया इन दोनों का कॉमन, और अनकॉमन फैक्टर कौन सा बच रहा है, जो बाहर हो जाएगा, वो है x, ये रहा, प्लस 2xy, ठीक है, x प्लस 2xy एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ये रहा आपका आंसर। तो ये कब करोगे मेथड, पेयरिंग कब करोगे, कैसे पहचानेंगे सर कि पेयरिंग करना है, दो करना है, तो जब 4 टर्म्स दिए होंगे तो आप दो की पेयरिंग करेंगे। अच्छा, पेयरिंग में कभी कभी आपको शफल करना पड़ सकता है, क्यों, क्योंकि आपका ये दोनों क्या हो रहा होगा, सेम नहीं आ रहा होगा, तो जब तक ये दोनों सेम नहीं आ रहा है मतलब आप समझ जाइए कि रीशफलिंग की बारी बची है। क्लियर है। अब आते हैं, हो सकता है अब आगे आपको क्या दे दे, आपको अगली एक्सरसाइज में दे दे कि आपको एक परफेक्ट, क्या, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल दे दे। सर ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल क्या होता है, या ये n है, ट्राइनोमियल क्या होता है, आइए दिखाता हूं। अगर आपने इससे पहले यस 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर सीखा था, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, ये रहा आपका a, ये रहा b, तो आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, आपका a कौन है, a है 2x और b कौन है आपके लिए 3y, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, और आप आगे क्या करेंगे, प्लस b का होल स्क्वायर, यही करेंगे, आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, प्लस 4 3 जा 12xy एंड लास्ट आ जाएगा 9y स्क्वायर। तो ये जो आपके पास है, यस ये जो आपके पास है यही है आपका परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो आपको ये दे देगा, तो आप इस यहां नहीं पहुंच सकते हैं, जरूर पहुंच सकते हैं। आइए कैसे पहुंचेंगे आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा आपके पास क्या गिवन होने वाला है इस बार।
आपके पास गिवन होगा यही चीज, आपके पास गिवन होगा 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। कह रहा है इसको फैक्टराइज करिए। तो क्योंकि इसमें दिख रहा है कि ये स्क्वायर नंबर से बने हैं, देखिए ध्यान से, और बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है, ठीक है, ये बीच की प्लस साइन है। ये x और y दो वेरिएबल से बने हैं, x इधर और y इधर, ठीक है। तो यहां पर x देखेंगे तो x बना हुआ है 4 किससे बना होता है, 2x से, और ये 9y किससे बना हुआ है, 9y बना हुआ है 3y के स्क्वायर से। तो 9y बन गया 3y के स्क्वायर से, ये 2x के। तो ये आपके लिए क्या हो गया, पहला टर्म a, ये हो गया दूसरा टर्म b, और यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसी से बना होगा ये। देखिए आपके पास क्या आ गया, ये फैक्टराइज हो गया आपका। ये जो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल था ये मैंने फैक्टराइज कर दिया। आप समझ गए कि ये बना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। आपका a है इसमें 2x, तो आप इसके बदले लिखेंगे 2x, और b कौन है आपका 3y, आप लिखेंगे 3y, और a 2x प्लस 3y के होल स्क्वायर से, क्योंकि ये तीनों आपके बन जाते हैं मिलकर के a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है आपको ये जब तीनों गिवन होगा, क्या, ये जब तीनों गिवन होगा आप इसके बदले ये लिखेंगे, ठीक है। ध्यान इसकी साइन का देना है, कहीं बीच में माइनस साइन तो नहीं है। अगर यहां माइनस साइन हुई तो सावधानी बरतिएगा, आपको भी क्या करना पड़ेगा, यहां पर a माइनस बी, अभी हमने प्लस लगाया है, यहां पे माइनस लग जाएगा। थोड़ा सिंबल का, साइन का ध्यान देंगे। तो ये कैसा था, ये था आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अब हो सकता है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल न दे, तो आप मिड टर्म ब्रेक करना तो जानते ही हैं। हो सकता है ऐसा दे दे फैक्टर, क्या दे दे आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, कह दे कि इसको सिंप्लीफाई करिए। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, सर आपको कैसे मालूम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक्स बी स्क्वायर है, 2b स्क्वायर में है। देखिए एक्स बी स्क्वायर में होगा, 2b स्क्वायर में होगा, तो आपके पास होगा एक्स स्क्वायर, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये होगा। क्यों, पर ये तो पॉसिबल नहीं है, दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो आप समझ गए कि ये होल स्क्वायर में नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या करें, कोई बात नहीं है, हम लोग मिड टर्म ब्रेक करना जानते ही हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, क्या, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, इस रूप में होना चाहिए। तो मेरा तो इस रूप में बना हुआ है। इसका मतलब अगर इक्वेशन इस रूप में नहीं होगी, मतलब ये पॉलिनोमियल इस रूप में नहीं होगा, तो आपको पहले इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको इस a और c का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब a मल्टीप्लाइड बाय c करना पड़ेगा, और इसी ac को फैक्टराइज करना होगा, इसी ab को ब्रेक करना होगा। क्या बनाना होगा, फैक्टराइज करके बीच वाला टर्म बनाना होगा, b के बराबर बनाना। हमारे केस में a में कुछ नहीं है 1, और यहां पर है c कितना है मेरा 4। क्या कहते हो, a में कुछ है क्या, नहीं है ना। a क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं एक्स स्क्वायर का, वो है 1, और यहां पर c क्या है आपके पास 4। तो 1 4 जा 4, 4 को ब्रेक करो और बना दो 5, बन जाएगा। 2 2 जा 2 प्लस 2 नहीं बना 5, आगे 4 1 जा 4 प्लस 1 बन गया 5। तो आप कैसे लिखोगे इसको, देखिए इसको लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 लिखेंगे ऐसे। आप देखेंगे इसमें कॉमन है क्या, x, तो हो जाएगा x प्लस 4। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन है तो आप ले लेंगे 1, और बचेगा x प्लस
4। तो आपके पास 2 हो गए, देखिए सेम आ गया। आपने इसको क्या कर दिया, 3 से 4 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ट्राइनोमियल दिया था, आपने इसको क्या कर दिया है, पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। देखिए 4 हो गए, ये 3 था गिवन में क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आपने पास देखिए x + 4 और x + 1, ये 2 कॉमन फैक्टर्स आ गए, हेंस सॉल्व। तो ये मिड टर्म ब्रेक वाला तो क्वेश्चन मुझे लगता है आप बहुत बार कर चुके हैं, बस ये वाला मेथड आपने ध्यान नहीं दिया था। कैसे करने वाला, फर्स्ट और लास्ट को इस रूप में पहले आप इक्वेशन पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ax² + bx + c, इस रूप में जब पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगी तो याद रखिएगा x² के बाद x और x के बाद सिर्फ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। देखिए इसमें वेरिएबल नहीं है, तो आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उसी को ब्रेक डाउन करना है कि बीच का नंबर उससे बन जाए। क्लियर है? थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा और भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि मैथ्स लगाने की चीज है, मैथ्स देखने की चीज नहीं है। हो सकता है मैथ्स देख करके मेरा और यहाँ बोर्ड पे लगता है आपको बड़ा मजा आ रहा है, अरे सर ये तो यूं सर यूं चुटकियों में आ रहा है, सर मजा आ रहा है, क्यों मजा आ रहा है, तो लाइक तो प्रेस कर दो। हाँ तो आपने लाइक भी प्रेस कर दिया, मजा भी आ रहा है, पर जब आप लगाने जा रहे हैं, ओहो ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये साइन कहाँ जाएगी। तो इसी का तरीका है, इसी का मैं तरीका बता रहा हूं कि आपको मैथ्स मेरे साथ लगाना पड़ेगा। आप साथ में बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए और जैसा मैं कर रहा हूं वैसे आप भी लगाइए, क्योंकि मैथ्स देखने से नहीं आता है, मैथ्स लगाने से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स मच्छर है, मैं ये हमेशा कहता हूं। और मच्छर के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि मच्छर भाग जाता है, आप मारने की कोशिश करते हो, वो चंचल होता है, फट से निकल जाता है आपके हाथ से, बीच से आप पकड़ नहीं पाते हो। पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, फिर देखो मच्छर तो मच्छर है, मारा जाएगा, मैथ्स भी आपके हाथ से मारा जाएगा। ठीक है मेरे राइजिंग स्टार्स, घबराना डरना नहीं है, क्योंकि झुकना नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ जाता हूं और आपको एक दो टॉपिक और ले चलता हूं। अभी आपने देखा कि आपके पास ट्राइनोमियल होगा तो क्या करेंगे, कभी कभी आपको ये आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। क्या आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, हाँ क्वेश्चन नहीं, पहले आइडेंटिटी दिखाता हूं। आपको हो सकता है कभी कभी ये आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, a² - b²। इस आइडेंटिटी में क्या होता है, इस आइडेंटिटी में आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर होना चाहिए। पहली शर्त क्या है, इसकी पहचान क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर होना चाहिए। आपका जो आइडेंटिटी है वो इसमें ब्रेक होगी, a + b a - b। लेट्स अज्यूम एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 25x⁻6 - 36y⁻10। तो अब आपके पास ये है कि नहीं है, पहली चीज दोनों के बीच में माइनस साइन है कि नहीं है, पहली चीज पहचान क्या है, इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये आइडेंटिटी लग रही है। पहली चीज है कि इसमें 2 ही टर्म है, ठीक है, 2 ही टर्म में दिख रहा है दोनों में, तो ये 2 टर्म में इसमें कोई कॉमन भी नहीं है दोनों में। देखिए कुछ कॉमन भी नहीं है, जैसे पहले में फैक्टर दिया था तो कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं, तो इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है। पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि 25 भी स्क्वायर नंबर है, 36 भी स्क्वायर नंबर है। 25 किससे बना हुआ है, 5 के स्क्वायर से, और जो ये x⁻6 है वो 3 कर दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 3 2 जा क्या बन जाएगा 6, तो x 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 5 का तो स्क्वायर लगाइए, होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, देखा 25x6 ब्रेक हो गया। अब इसको भी कर दीजिए, 36 किससे बना हुआ है, 6 से बना हुआ है, y⁵, 10 जो y⁵ से बना हुआ है, इसके होल स्क्वायर से बना हुआ है, 5 2 जा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास ये आ चुका है a, ये आ चुका है b। अब आपको करना है a + b a - b। आपका a कौन है, a है 5x³ - 6y5, ये है आपका a + b। पहले आपने लगाया a + b, अब आप लगाएंगे, ध्यान दीजिए इस स्क्वायर का अब इसके बाद कोई यूज नहीं है। देखिए स्क्वायर अंदर कहीं नहीं आ रहा है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो आपका b है, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर जो है पहला टर्म a और दूसरा टर्म b। देख रहे हैं, आपको स्क्वायर हटा देना है इसके बाद, और आपको लिखना है a + b लिखा, और आपने लिखा a - b। ठीक है, क्लियर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में हो सकता है क्वेश्चन ऐसा दिया हो आपको, हाँ
क्वेश्चन दिया हो 7x² - 7। अब आप तो देख के इसको परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सर इसमें तो कहीं स्क्वायर नंबर नहीं है, 7 तो स्क्वायर नंबर भी नहीं है सर, तब क्या करें? तो कोई बात नहीं, मेरे राइजिंग स्टार्स घबराते नहीं है, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू टेक पैनिक, थोड़ा सा कूल रहो। और पेपर्स में भी जब आपको क्या हो, पहले टिपिकल प्रॉब्लम्स आए तो हो सके तो उन टिपिकल प्रॉब्लम्स को तुरंत मत करो। हाँ, कुछ ऐसे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं जब कभी कभी लगता है कि बाउंस कर रहे हैं, तो टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ क्या करना है, उनसे स्टार्ट करो जो क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट में उस क्वेश्चंस को आएंगे, हाँ लास्ट में उस क्वेश्चंस को आएंगे जो आपको नहीं आते हैं, फिर आप उसको ट्राई करिए, जितना आता है, जितने स्टेप्स आते हैं, जो फॉर्मूला उसमें लगता है वो फॉर्मूला लगा करके अपनी वर्किंग शो करिए, ताकि आपको उसका भी मार्क्स मिल जाए, ठीक है। हमारे केस में क्या हो जाएगा, 7 मुझे दिख रहा है कॉमन हो जाएगा, तो मैं देख रहा हूं कॉमन फैक्टर है 7 दोनों में, तो 7 कॉमन फैक्टर तो क्या बचेगा, x² - 1 बच जाएगा। जैसे मैं x² - 1 लिखूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब मैं उसको और फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि x² किससे बना हुआ है, x के स्क्वायर से बना हुआ है, और 1 तो आप स्क्वायर करिए, स्क्वायर रूट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 7 एज इट इज बाहर रहेगा, कॉमन फैक्टर है, ये बन गया a का स्क्वायर और ये बन गया -b का स्क्वायर, तो a + b, दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, a कौन है मेरा, x + b, दैट मीन्स 1, और x - 1। क्या कहते हो, क्लियर हो गया ना ये भी? बस मैंने कहा ना, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपके क्वेश्चन के टाइप को आपको पहचानना है और सिंपली क्या करना है, उसको सॉल्व कर देना है। आइए अब आपको ले चलते हैं कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स जो आपके बुक से आई हुई हैं। चलिए मैं ले चलता हूं आपके कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स के साथ। ये जो टिपिकल प्रॉब्लम्स है मैं आपके सामने करूंगा स्क्रीन पर। चलिए, ये रहा आपके पास एक पहला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं स्क्रीन पे ताकि आप क्वेश्चन देख पाए। ये रहा फैक्टराइजेशन का एक टिपिकल प्रॉब्लम है। देखिए, आपको दोनों फैक्टर, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको कॉमन करना पड़ेगा, x - y x⁻⁶, ठीक है। इसको क्या करिए, x - y जैसे ही करेंगे तो आपकी साइन बाहर की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये जो प्लस साइन है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, सोचिए आपने a - b दिया होता, अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, b - a बनाना चाहते हैं, तो आप बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए बाहर जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आपका a - b आ जाएगा, चेक करके देखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, -b + a, है ना यही चीज। तो आपको क्या किया, देखा ना, यही हमने भी किया, y - x लिखा था, आपको उसको क्या बनाना है, दोनों को कॉमन फैक्टर बनाना है। तो आपने बाहर देखिए ये प्लस साइन को चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस बना दिया और कर दिया मैंने पावर में 5। तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉमन फैक्टर है, पूरा का पूरा x - y कॉमन है, बट छोटा लेते हैं, कॉमन और छोटा, तो आप लेंगे क्या, x - y⁵ कॉमन हो जाएगा। अब जो x - y⁶ लिखा था उसमें से 5 चला जाएगा तो एक बचेगा x - y, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1। सो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला ट्रिक ध्यान नहीं था आपको, बस ध्यान देना था, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी बुक के टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए इसको, इस प्रॉब्लम को देखिए, यहां पर दिख रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है वो है, हाँ, p² q + q, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, देखिए ध्यान से, q - p² - q², ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मुझे लगता है पोजीशन शफल करनी पड़ेगी, थोड़ी पोजीशन शफल करनी पड़ेगी। 4 टर्म्स हैं, 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, बायनोमियल 2 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं करता हूं इसको यहां और इसको कर देता हूं यहां, कर दिया जाए, आओ करते हैं, नहीं बल्कि इसको यहां, आइए कर देते हैं, p² q
माइनस पी स्क्वायर हो गया। साइन चेंज इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप इक्वल टू के पार नहीं ले जा रहे हैं, जब तक इक्वल टू के पार नहीं ले जाते हैं लेफ्ट राइट तब तक नहीं होता है। और यहाँ पर है आपके पास माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। आइए शुरू करें, देखेंगे आपको पास पहले टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, पी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, पी स्क्वायर कॉमन है, ले लीजिए पी स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा क्यू माइनस वन, पक्का क्यू माइनस वन बचेगा। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, पहले तो साइन उतार दिया करिए हमेशा यहाँ से, है ना, जो भी थर्ड प्लेस की साइन होती आ जाती है। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे क्यू, तो क्यू स्क्वायर में से एक क्यू चला गया तो बचा एक क्यू माइनस प्लस माइनस, देखा इस माइनस का कितना काम है, माइनस प्लस माइनस, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, आ गया वन। आइए जैसे ही ये दोनों फैक्टर कॉमन आ गए, जैसे ही सेम साइन आ गई, समझ जाइए आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्यू माइनस वन, जो ये दोनों में कॉमन है ये और ये एक बार, और जो अनकॉमन है क्या है पी स्क्वायर, ये रहा पी स्क्वायर माइनस क्यू। क्लियर है, समझ में आ गया है, पक्का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आता हुआ। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा ये स्क्वायर नंबर से बने हुए दिख रहे हैं, आपको इसको भी फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने से पहले ही देखना पड़ गया कि ये दोनों ही स्क्वायर नंबर से बने हैं और बीच में देख रहे हैं प्लस साइन है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से बने हैं, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपके पास a स्क्वायर कौन है, ये 25p स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, ये रहा आपका 2ab, दैट मीन्स 5p अपॉन 2q, और b स्क्वायर कौन है आपके पास, b स्क्वायर है 1 अपॉन 16q स्क्वायर। क्लियर है, आइए सॉल्व करते हैं। आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है, 25 बना होगा 5p से, क्यों 25p स्क्वायर 5p स्क्वायर से बना होगा, और ये यस ये बना होगा 1 अपॉन 4q से, क्या कहते हो 1 अपॉन 4q के स्क्वायर से। ये है आपका a, ठीक है, ये है आपका a, ये है आपका b। आपको क्या करना है, a का स्क्वायर दिया हुआ है, b का स्क्वायर दे दिया, बीच में क्या लगाना है प्लस 2ab। ठीक है, आइए कर देते हैं, प्लस 2 इंटू a है 5p इंटू b क्या है 1 अपॉन 4q, 2 1 जा 2 2 जा, आपके पास आ गया। तो आपको देखेंगे ये पूरी आइडेंटिटी इसके अंदर आ रही है, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब 5p प्लस 1 अपॉन 4q का होल स्क्वायर रहा होगा, तभी तो पॉसिबल है, ये तभी तो आया होगा, हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। आपने बस इसको पहचाना कि ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है स्क्वायर से, क्या चीज, फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल से बना हुआ है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, देखने में टिपिकल लग रहा होगा पर ये बहुत ही आसान है। देखिए ये है आपका a, ये है आपका b और होल स्क्वायर लगा हुआ है। आपको आइडेंटिटी लगानी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी, a माइनस बी। आपके पास a है 3.2 प्लस 1.8, ये हो गया a प्लस बी, और a माइनस बी माइनस 1.8, दैट मीन्स आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा 5, क्यों 3.2 1.8 5 आ जाएगा, और इसको माइनस करिए तो आ जाएगा 1.4, तो 5 इंटू 1.4 आपके पास आंसर आ जाएगा 7। तो इस तरीके से आपने भी इसको भी, कितना आसान है, बस आप आइडेंटिटी लगाओ, चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, रुकूंगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए ये रहा,
देखने में शायद आपको बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान से देखिए। कह रहा है किसमें चेंज करो, एक्सप्रेस एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में चेंज करो, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन ये दिया है, बनाना ये है। कैसे बनेगा देखिए, आपको इसमें देखना पड़ेगा, इसका प्लस 8x है, इसका माइनस 8x है। इसको ऐसे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 15 प्लस 8x, ठीक है। आपने बस 8x को क्या कर दिया, इधर कर दिया, यहां भी 8x को इधर ले जाइए, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 8x, ठीक है। तो ये जो है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 15 ये आपके लिए a है और ये है प्लस b। सिमिलरली ये है a और ये है प्लस की जगह माइनस b। हो गया, बन गया, आइडेंटिटी बन गई, बन रही कि नहीं आइडेंटिटी। देखिए आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, है ना, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, और b क्या है आपका 8x का होल स्क्वायर। आपको इसमें ही छोड़ना है, देखिए किसमें छोड़ना है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, आप इसमें आंसर छोड़ देंगे। क्लियर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में छोड़ना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आप इसको फर्दर चाहते तो ब्रेक कर सकते थे, पर आपसे कहा गया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में छोड़िए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये क्या लिखा है इसमें देखिए, आपके पास गिवन है, ये एक फैक्टर है, हाँ ये ट्राइनोमियल है, दिख रहा होगा 1 2 3। आपको कुछ थोड़ा ध्यान से इसमें देखना पड़ेगा, हाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है, आपको इसको लेट करना पड़ेगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी ए। क्या कर दिया आपने, इसको a मान लिया, तो आपने इसको a मान लिया और यहाँ पे क्या लगा, इसका होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे a स्क्वायर, क्योंकि ये है स्क्वायर, और प्लस 4, और यहाँ पे फिर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है a, तो प्लस 4a, और आखिरी में क्या लिखा है माइनस 21। अब 21 को ब्रेक करो कि 4 बन जाए, बहुत सिंपल है, आपको मिड टर्म ब्रेक करना मैंने सिखाया था। 21 कैसे बनेगा, 3 7 जा, ठीक है, 3 7 जा, 3 7 जा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो हो गया मिड टर्म ब्रेक। तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3a माइनस 21। क्लियर, पक्का है फैक्टराइजेशन में। आगे 4 टर्म्स में आ गया कि नहीं, 3 से 4 टर्म में ब्रेक हो गया। अब इसमें एक 2 टर्म का कॉमन पेयर करेंगे, पहला पेयर हो जाएगा a प्लस 7 और यहाँ माइनस 3 ले लेंगे, अगेन a प्लस 7, तो आपके पास 2 फैक्टर आ गए, a प्लस 7 एक फैक्टर हो गया और a माइनस 3। अब आप क्या करिए, अगेन पुट कर दीजिए, पुट क्या पुट करना है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वापस पुट कर दीजिए, जहाँ a लिखा था वहाँ a लिख दीजिए। सो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये रहा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये रहे आपके 2 फैक्टर। क्लियर है, सिंपल है, मज़ेदार है, ठीक है। मैंने कहा था जब आप एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, एक बार मेरे साथ लगा लोगे और स्वयं लगाओगे, हाँ जब मैं करते जा रहा हूँ साथ साथ में तुम भी करते रहो, और मुझसे पहले करो क्योंकि मैं बीच बीच में समझाते जा रहा हूँ, और अपने स्टेप्स को मेरे साथ क्या करो, वेरीफाई भी करते जाओ। हो सकता है कि आप मुझसे बेटर और अच्छा जानते हो, बट ये तभी होगा जब आप मेरे साथ लगाओगे। देखने से नहीं होता है, याद रखिएगा, मैथ्स देखने की चीज़ नहीं है, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है। आइए इस तरह से हम लोग फिनिश। तो इस तरह से मैंने आपके सारे फैक्टराइजेशन के टिपिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करा दिए। ये आपके बुक के प्रॉब्लम्स थे, सारे फॉर्मूलेस को भी एक जगह एक साथ 1 शॉट में फिनिश कर दिया है। और मैं फिर से यकीन दिलाता हूं मेरे राइजिंग स्टार्स, अगर पूरे वीडियो को आराम से देखेंगे, अपने बुक्स को, अपने नोटबुक्स को साथ में रखेंगे, लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पूरा चैप्टर आ जाएगा एक ही बार में। तो मिलते हैं अगले लेसन वीडियोस में। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। बाय फ्रॉम नाउ।